सुबह के 7 बजे थे। शहर के बीचों बीच एक पुराने से सरकारी स्कूल के बाहर भीड़ लगी थी। बच्चे यूनिफॉर्म मेन लाइन लगाकर खड़े थे और सामने खड़ी एक युवती उनकी उपस्थिति लिख रही थी। उसका नाम था नंदिनी सिंह, उम्र करीब 26 साल। सरकारी स्कूल की नई हेडमिस्ट्रेस, आत्मविश्वासी, पढ़ी लिखी और सच्चाई में विश्वास रखने वाली। पर जो बात कोई नहीं जानता था वह यह कि नंदिनी थानेदार जगदीश सिंह की बेटी थी। वही जगदीश सिंह जिसके नाम से पूरा इलाका कांपता था। नंदिनी की नजर एक छोटे लड़के पर पड़ी। वह फटी यूनिफॉर्म में था लेकिन आंखों में उम्मीद थी। वह रोज देर से आता था। रवि, फिर देर हो गई? नंदिनी ने पूछा। लड़का बोला, मैडम मां सब्जी बेचने जाती हैं, मैं बहन को संभाल कर आता हूं, फिर स्कूल भागता हूं। नंदिनी मुस्कुरा दी। लेकिन उसी समय एक जीप हॉर्न बजाती हुई स्कूल गेट पर रुकी। जीप से उतरे इंस्पेक्टर सौरभ यादव, चेहरे पर घमंड, आवाज में ठसक। अरे मैडम जी, ये सरकारी जमीन पर आपका गेट तो थोड़ा बाहर निकला है ना, चलिए थाने तक चलिए, कागज दिखाइए। वह हंसते हुए बोले। नंदिनी बोली, यह स्कूल सरकारी है और यह जमीन शिक्षा विभाग की है, आप चाहें तो विभाग से बात करें। सौरभ ने ताना मारा। बहुत नियम कायदे की बातें कर रही हैं, लगता है आपको अपने थानेदार पिता का रुतबा भूल गया है। फिर उसने रवि को देखकर कहा, तेरी मां रोज सिग्नल के पास सब्जी बेचती है ना, बिना लाइसेंस के आज ही ठेला उठवाऊंगा। नंदिनी की आंखों में गुस्सा था पर उसने कुछ नहीं कहा। नंदिनी घर लौटी। थानेदार पिता जगदीश सिंह डाइनिंग टेबल पर अखबार पढ़ रहे थे। नंदिनी बोली, पापा, आपके थाने का इंस्पेक्टर गरीबों को बहुत तंग करता है, आज उसने एक बच्चे को धमकाया। थानेदार ने अखबार मोड़ते हुए कहा, बेटी, सिस्टम ऐसा ही चलता है, थोड़ा बहुत दबाव जरूरी होता है लोगों को सीधा रखने के लिए। नंदिनी ने गहरी सांस ली। अगर कानून का डर गरीब की रोटी छीनने लगे तो वह कानून नहीं, अन्याय है पापा। जगदीश सिंह हंस पड़े। तू अभी छोटी है नंदिनी, ये बातें किताबों में अच्छी लगती हैं। नंदिनी चुप हो गई पर उसके चेहरे पर निश्चय साफ था। अगले दिन वह रवि की मां से मिलने गई। सिग्नल के पास उसका ठेला लगा था। मां डरते हुए बोली, मैडम, पुलिस वाले रोज आते हैं, जबरदस्ती सब्जी उठाकर ले जाते हैं, अगर कुछ कहें तो ठेला फेंक देते हैं। नंदिनी ने कहा, आप कल सब्जी बेचने मत आना, मैं खुद वहां खड़ी रहूंगी। सुबह वही जगह। नंदिनी सादे कपड़ों में ठेले के पीछे खड़ी थी। वही इंस्पेक्टर सौरभ जीप से उतरा। अरे वाह, आज तो नई लड़की आई है, वह हंसते हुए बोला। चलो, आधा किलो टमाटर और किलो प्याज तोल दो, पैसे बाद में दे दूंगा, नंदिनी ने सख्त आवाज में कहा। पहले पैसे दीजिए, यहां उधारी नहीं चलती। सौरभ मुस्कुराया। क्या बोली? उधारी नहीं? पता है मैं कौन हूं? नंदिनी ने उसकी आंखों में आंख डालकर कहा। पता है, पर आपको शायद ये नहीं पता कि कानून सबके लिए बराबर है। सौरभ का चेहरा लाल हो गया। वह गुस्से से बोला, बहुत बोलती है, और उसने ठेले पर रखी टोकरी जमीन पर फेंक दी। लोग जमा हो गए। नंदिनी की आंखों में आंसू थे पर हिम्मत भी थी। वह बोली, आपने सिर्फ मेरी नहीं, हर उस औरत की इज्जत को लात मारी है जो अपने दम पर जीना चाहती है। सौरभ हंसा। जा, जो करना है कर ले। वह जीप में बैठकर चला गया। उस रात नंदिनी ने अपने पिता को एक चिट्ठी छोड़ी। पापा, कल मैं आपको सच्चा कानून दिखाऊंगी। अगली सुबह थानेदार जगदीश सिंह अपनी सरकारी गाड़ी में बैठकर थाने पहुंचे। गेट पर मीडिया, पत्रकार और डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल ऑफिस की जीप खड़ी थी। थाने के भीतर नंदिनी खड़ी थी। इस बार सादा नहीं बल्कि स्पेशल इंस्पेक्टर ऑन डिप्टी डिप्लॉयमेंट के रूप में। वह शिक्षा विभाग की जन शिकायत समिति की विशेष सदस्य थी जिसे निगरानी अधिकार दिए गए थे। सौरभ और बाकी स्टाफ उसे देखकर सन्न रह गए। जगदीश सिंह ने पूछा, नंदिनी, ये सब क्या हो रहा है? नंदिनी ने ठंडी आवाज में कहा, पापा, ये आपका थाना है ना, यहां गरीबों की आवाज नहीं सुनी जाती। पुलिस गरीबों की सब्जी उठा कर जाती है और आप कहते हैं सिस्टम ऐसा ही चलता है। आज मैं देखूंगी कि सिस्टम चलता है या इंसाफ। नंदिनी ने सौरभ से पूछा, कल तुमने एक महिला की सब्जियां फेंकी थीं। सौरभ डरते हुए बोला, मैडम,
मैंने मजाक में किया था। नंदिनी ने कहा, मजाक? कानून के नाम पर अपमान? फिर मीडिया की ओर मुड़ी। रिकॉर्ड करो, यह है हमारे सिस्टम का असली चेहरा। सौरभ के पैरों से जमीन खिसक गई। थानेदार जगदीश सिंह सब कुछ देख रहे थे। पहली बार उनकी आंखों में गर्व और शर्म दोनों थे। उन्होंने धीरे से कहा, मैंने हमेशा सोचा था कानून डर से चलता है, पर आज समझ आया कि कानून ईमान से चलता है। उन्होंने खुद सस्पेंशन रिपोर्ट पर साइन किया। सौरभ की वर्दी उतार दी गई। सौरभ हाथ जोड़कर गिर पड़ा। मैडम, माफ कर दो, अब कभी गलत नहीं करूंगा। नंदिनी बोली, कानून माफी नहीं देता, सुधार का मौका देता है। और अगर तुम सच में बदलना चाहते हो तो जाकर उसी सब्जी वाली के ठेले पर माफी मांगो। सौरभ ने आंखों में आंसू भरकर कहा, जी मैडम। वह गया और सिग्नल पर जाकर उस औरत के पैर छू लिए। लोगों ने ताली बजाई। कुछ महीने बाद वही थाना अब जनमित्र थाना कहलाता था। दीवार पर लिखा था, वर्दी अब डर नहीं भरोसा देगी। थानेदार जगदीश सिंह रिटायर हो चुके थे और नंदिनी अब जन न्याय फाउंडेशन की संस्थापक बनी थी, जहां हर महिला को सिखाया जाता था कि आवाज उठाओ, क्योंकि चुप रहना भी एक गुनाह है। जब डर के बजाय ईमान बोलता है तो पूरा सिस्टम झुक जाता है। कानून की असली ताकत उसकी वर्दी में नहीं, उसकी आत्मा में है।